सनराइजर्स हैदराबाद एक यूनिक हैंड खेल गया अपनी तर्ज का। पहली दफा कोई ऐसा हैंड खेला होगा, क्योंकि मैंने इतनी अफरा तफरी रन चेस सिचुएशन में पहले कभी नहीं देखी। आराम से मैच बनाया, फिर मैच जीत रहे थे, मगर उसके बाद मूड नहीं हुआ और मैच जो है आरसीबी की झोली में डाल दिया। नित नए तरीके ढूंढे आउट होने के। मैंने ऐसा भी नहीं देखा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जहां पे एक के बाद गलतियां हो रही है और मजाहिया गलतियां हो रही हैं। कोई आपस में टकरा रहा है, रन आउट हो रहा है, कोई लैप स्वीप कर रहा है, गेंद हेलमेट को लग के विकेटों को टकरा रही है। और इसकी शुरुआत जो है वार्नर ने की, नॉन स्ट्राइकर पे वो फ्रीकिश अंदाज में रन आउट हो गए, गलत बॉल पे गलत हिट, फिर 6 बैट्समैन आउट हो गए 3 ओवर्स में। तो फिर रन चेस किस किस्म का रन चेस? ये अफरा तफरी कुछ मुझे ऐसी महसूस हुई जैसे कि मोहल्ले में कभी लड़ाई हो जाए ना, तो जो गबरू पहलवान जिन पे आपने तकिया भरोसा किया होता है, 2-3 यंगस्टर्स जिनके मसल्स होते हैं कि अगर किसी ने 19-20 बात की हमारे मोहल्ले में आके तो ये उसको संभाल लेंगे, वही दौड़ लगा जाएं। और फिर जब ऐसे इंडिविजुअल्स शाहकार दौड़ लगाते हैं तो फिर अंधाधुंध भागते हैं। वो आगे नहीं देखते कि उनकी टक्कर कहीं 3 व्हीलर से ना हो जाए, साइकिल को लपेटते हुए भाग जाते हैं, नाली में गिरते हुए उठ के रगड़े खाते हुए भाग जाते हैं। कुछ ऐसी अफरा तफरी थी इस रन चेज में सनराइजर्स की तरफ से, क्योंकि नित नए तरीके ढूंढे, मजाहिया तरीके ढूंढे आउट होने के। और इस डिफीट का मैं कहूँगा सेहरा जाता है बेस्टो के सर पे, क्योंकि मैच बनाया, मैच जितवा रहे थे, मगर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ये मैच। और चाहल आए बॉलिंग करने के लिए, 1 ओवर संभालना था उन्होंने, मगर उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बॉयल ओवर कर रहा था और दिमाग जो था वो कहीं नीचे चला गया, दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, उठा के शॉट मारी, बोल्ड हो गए। उसके बाद नए बैट्समैन आए शंकर, गुगली नहीं रीड कर सके, वो भी बोल्ड हो गए। तो फिर मुकाबला आरसीबी के हाथ में आ गया और उनको समझ आ गई कि अब अफरा तफरी फैल गई है, अब इनका कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा। और अगर कहीं आपने रन चेज में, क्योंकि रन चेज का प्रेशर तो होता ही है, उसको फिजिकल अंदाज में फील करना उस प्रेशर को, तो ये इनिंग जरूर देखिएगा। क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा था कि जो अंदर का जो एक डर और खौफ है ना, वो बाहर आ गया है और एक कपकपी सी तारी हो गई टेल एंडर्स और लेट मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों में। किसी के पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, गलत बॉल पे हिट्स मार रहे थे और आरसीबी को एक आसान मैच दे दिया जो कि आरसीबी को नहीं जीतना चाहिए था, क्योंकि बेस्टो ने मुकाबला वन साइडेड कर दिया था और वहां पे अगर वो चहल का 1 ओवर खेल लेते तो ये मुकाबला भी जीत जाते, मगर ऐसा होना नहीं था क्योंकि ड्रामा उन्होंने ही क्रिएट किया। देखिए आरसीबी को 2-3 चीज़ें करनी है। इनका बॉलिंग अटैक ठीक नहीं है, ये वो बॉलिंग अटैक है अगर आप चहल को निकाल दें तो आरसीबी को हर मैच में करीबन 200 रन करने पड़ेंगे इन बॉलर्स की खातिर। सो मेरे ख्याल में जैम्पा को खिलाना चाहिए 2 लेग स्पिनर से, फिर भी विराट कोहली के पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आउट करने की। जैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये डेल स्टेन के अब बस की बात रही नहीं है, उनका नाम बहुत है मगर पेस भी उस तरह की नहीं है, डायरेक्शन भी ठीक नहीं है। बाल तो उन्होंने लंबे रख लिए हैं, शायद सैमसन की ताकत महसूस वो कर रहे हो अंदर के कभी भी आ सकती है, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। सो चेंजेस अभी से करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वो बॉलिंग अटैक वैसा नहीं है जो कि विकेट्स दिलवा सके विराट को। और T20 में विकेट्स लेना उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी किसी और फॉर्मेट में है। AB डिविलियर्स बहुत अच्छा खेले, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। इसी तरह से ओपनर ने 50 रन किए, लेफ्ट हैंडर प्रिडल है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। सो उम्मीद मैं यही करता हूं कि अपनी गलतियों से सनराइजर्स सीखेंगे और राइज करेंगे टू द ओकेजन नेक्स्ट टाइम, और इस तरह से अफरा तफरी नहीं मचाएंगे और विराट कोहली थोड़ा बॉलिंग कॉम्बिनेशन की तरफ और ध्यान देंगे।